तो बहुत दिन बाद स्वागत है आप सभी का हमारे व्लॉग एक्सप्लोरिंग हाइलाइट्स के सिंगापुर टूर पे। ये है हमारे होटल बॉस का कॉमन स्विमिंग पूल एरिया। सुबह सुबह हम चले आए हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए। स्विमिंग पूल के बाजू में ये पाथवे से होते हुए हम लोग डाइनिंग एरिया की तरफ जाएंगे। अंदर चल के देखते हैं आज खाने में क्या क्या है। यहाँ पे अलग अलग तरीके के कॉन्टिनेंटल खाने का ऑप्शंस दिख रहा है। यहाँ पे भारतीय खाने के ऑप्शंस में दाल, पोटैटो वेजेस और यहाँ पे नान रोटी है। ये यहाँ का ट्रेडिशनल स्वीट डिश बाव है। यहाँ पे है पैनकेक्स, चिकन सलामी और ये है चिकन सॉसेजेस और यहाँ पे है एग बॉयल। यहाँ पे 2 तरीके का जूस है और यहाँ से आप कप्स ले सकते हो, कॉफ़ी, टी। यहाँ पे इंडियन खाने के ऑप्शंस तो है पर टेस्ट वैसा नहीं मिलेगा जैसा आपको इंडिया में मिलता है। अगर आपको इंडिया वाला टेस्ट चाहिए सिंगापुर में तो लिटिल इंडिया है जो कि हम लोग बाद में विजिट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग ने टाइटल में पढ़ ही लिया है, हम लोग जा रहे हैं आज सिंगापुर ज़ू। हम लोग आज लैवेंडर से सिटी हॉल एमआरटी पे बस से जा रहे हैं और वहाँ से फिर खालिद एमआरटी ट्रेन से जाएंगे। बस में भी सेम कार्ड इस्तेमाल होता है। तो ये रहा हमारा बस। यहाँ से हम लोग को करीब 100 मीटर चलना पड़ेगा एमआरटी स्टेशन के लिए। आसपास के ये दृश्य बस देखने लायक है और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं सुबह सुबह। तो चलिए, ये रहा हमारा सिटी हॉल एमआरटी स्टेशन। हम लोग लैवेंडर से सिटी हॉल क्यों आए थे? क्योंकि सिटी हॉल से डायरेक्ट ट्रेन है खालिद एमआरटी के लिए। खालिद एमआरटी से निकलते ही आपको सामने एक लंबी कतार दिख जाएगी ज़ू जाने वाले बस के लिए। हालांकि ये शटल सर्विस के लिए हमें $1 सिंगापुर देना पड़ता है, पर हमें आज के दिन ये फ्री में ही मिला था। यहाँ से पहले तो लग रहा था कि शटल सर्विस है, रास्ता ज़्यादा होगा नहीं, बहुत छोटा होगा, पर रास्ता बहुत लंबा है। ये शायद 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारी बस इन खूबसूरत जंगलों के बीचों बीच चली जा रही है। हमारी चिड़ियाघर देखने की उत्सुकता और भी बढ़ रही है। यहाँ पे सिंगापुर के रास्तों की भी तारीफ जरूर बनती है। अचानक से आसमान में घने बादल आ गए हैं और हमें डर है कि हम लोग का चिड़ियाघर देखने का जो आनंद है उस पे कोई बाधा ना आए। अभी हम लोग पहुंच गए हैं सिंगापुर ज़ू में। सिंगापुर ज़ू के साथ रिवर वॉन्डर्स भी पास ही पास में है। यहाँ पे आप लोग 4 चीज़ का लुत्फ़ उठा सकते हो। एक सिंगापुर ज़ू, एक रिवर वॉन्डर्स, एक बर्ड पैराडाइज और चौथा है नाइट सफारी। तो चलिए टिकट दिखा के अंदर जाते हैं। अंदर आते ही झमझमाती बारिश ने हमारा स्वागत किया।
हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे 4 चीज़ आप लोग घूम सकते हो। यहाँ पे सिंगापुर ज़ू और रिवर वॉन्डर्स एक साथ पे है और बर्ड पैराडाइज के साथ नाइट सफारी कुछ दूरी पे है। गनीमत है हम लोग यहाँ पे छाता लाए हैं। इस चिड़ियाघर में आपको ऐसे बोर्ड्स दिख जाएंगे जो कि आपको डायरेक्शन दिखा सके। क्या तो तूफानी दिन है आज का, क्या पता कैसे घूम पाएंगे, इतनी मुसलधार बारिश। खैर देखते हैं आगे आगे क्या होता है। पहले आपको जो 4 अलग अलग जगह बताई उनके टिकट्स अलग अलग ही है, इसीलिए हम लोग ने आज सिर्फ सिंगापुर ज़ू घूमने का नक्की किया है। अगर आप चारों को घूमना चाहते हो तो एक दिन में तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको अगले दिन फिर से आना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि इनके दाम बहुत ज़्यादा है। तो अभी हमने ज़ू एंटर किया है और स्टार्टिंग में 2-3 एनिमल्स थे जो हमें दिखे नहीं, मे बी बिकॉज ऑफ मानसून वो अंदर चले गए हैं। और हम जब यहाँ से आ रहे तो ये सब हमें पहले लगा स्टैचूज़ है, बट आफ्टर ऑब्जर्विंग कि नहीं ये रियल है। ये सारे स्टिल खड़े हुए हैं, सारे के सारे एकदम स्टिल है, बट सब रियल है। बारिश के कारण पूरा एकदम स्टैचू मोड में चले गए। तो चलिए यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। आगे जाके हम लोग को ट्रैम सर्विस मिलेगा जो कि फ्री है। तो यहाँ पे शुरू हो रहा है ट्रैम सर्विस का लाइन। यहाँ पे हम लोग लाइन में लगे हैं, सामने वो रहा ट्रैम। लोग यहाँ पे लाइन के मुताबिक ट्रैम में बैठ रहे हैं। हम जहाँ पे खड़े हैं ये है स्टेशन 1। ऐसे 3 और स्टेशन हैं, कुल 4 स्टेशन। यहाँ पे धीरे धीरे हमारा लाइन आगे बढ़ रहा है। चलिए ट्रैम में बैठने का समय आ गया है, बस अगला चांस हमारा ही है। तो हम अभी ट्रैम में बैठ गए हैं, हमारा ट्रैम भी चल पड़ा। आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें। ट्रैम में एक स्पीकर लगा है जो कि अलग अलग भाषा में आपको एक्सप्लेन करते हैं ज़ू के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे 4 स्टेशन हैं और चारों स्टेशन अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्राम में घूमने का अलग ही मज़ा आ रहा है, सुहाना मौसम है और भारत में भी ऐसा ट्राम कहीं देखने को नहीं मिलता। ट्राम में चलते चलते हम लोग पूरा ज़ू एक बार घूम ले रहे हैं ताकि इस चिड़ियाघर का एक अंदाज़ा हमें मिल जाए। ये चिड़ियाघर है तो बहुत बड़ा, तो इसीलिए ये ट्राम सर्विस बहुत ही फ़ायदेमंद है। बटरफ्लाई एवियरी का अलग ही एक्सपीरियंस है। यहाँ पे सारे बटरफ्लाइज खुले हुए हैं और अलग अलग फल में बैठे हैं। बटरफ्लाई एवियरी के बाद अभी हम लोग बर्ड्स के लिए जा रहे हैं। इसका भी एक्सपीरियंस सेम ऐसा ही है, सारे बर्ड्स खुले हुए हैं। यहाँ पे बैट यानी चमगादड़ भी आपको मिलते हैं। सामने ये फैमिली ऑस्ट्रेलिया से आया है और उनका बेटा इस पक्षी से बहुत डर रहा है।
मैं भी पहले पहले बहुत डर लग रहा था, पर धीरे धीरे इसकी आदत हो गई। सच कहूँ, ऐसा एक्सपीरियंस इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं लिया। ये रहा चमगादड़, जिसकी वजह से एक समय कोरोना वायरस आया था, पर यहाँ देखो कितने मज़े से फल खा रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। क्या ना? ये सामने गिलहरी, जो कि एक हाथ की दूरी में ही है, पर उसे कोई डर नहीं, कितने मज़े से अपना खाना खा रहा है। तो यहाँ से अब बाहर निकलते हैं, आगे और भी बहुत कुछ देखना है। यहाँ सिंगापुर का चिड़ियाघर ऐसा बनाया गया है कि सामने कांच का साफ शीशा है, जिसके उस पार जानवर है और इस पार हम लोग जो उन्हें देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके के एप्स हैं, जो कि बंदर के ही अलग अलग प्रजाति हैं। देखिए ये महाशय कैसे बारिश का लुत्फ़ उठा रहा है। यहाँ इस सेक्शन में बहुत ही अलग अलग तरह के टॉर्टोइस मौजूद है। इधर आप 8 सिंगापुर डॉलर के हिसाब से टॉर्टोइस को खाना भी खिला सकते हैं। का एक पर्टिकुलर टाइम है, पर हमने ये एक्सपीरियंस नहीं लिया। यहाँ कुछ कुछ जगह पे बहुत तरह तरह के कोट्स या इन्फॉर्मेशन आपको देखने मिल जाएंगे। ये एक बहुत ही बड़ा क्रोकोडाइल या तो एलिगेटर है, जिसका मुंह हमें नहीं दिख रहा। अभी हम लोग आए हैं प्रॉपर क्रोकोडाइल सेक्शन में। इन्हें ओरंगुटन्स बोलते हैं। ये बहुत ही समझदार और चालाक बंदरों का एक प्रजाति है। इस स्क्रीन में ये बताया जा रहा है कि पाइथन्स या वाइपर्स कैसे अपना शिकार देखते हैं।
इस चीता को देखिए कैसे अपने वीडियो के लिए पोज दे रहा है। और ये रहा जंगल का राजा अपनी रानी के साथ अपने इलाके में घूमते हुए। ये एक दो बार दहाड़ भी रहा था, बस हम कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाए। चलिए यहाँ से अब निकलते हैं। कुछ प्यास लगी है, सामने एक वेंडिंग मशीन है, देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है। ये एक ऑरेंज जूस का वेंडिंग मशीन है जो कि आपको फ्रेश ऑरेंज का जूस निकाल के देती है। यहाँ पे हमारे पास सिंगापुर कार्ड्स तो है नहीं, पर जो एमआरटी का कार्ड है वो भी इस मशीन में चलता है। एक ग्लास जूस हमें यहाँ से मिल गया। अब जूस पी के हम आगे आ गए लियोपार्ड के सेक्शन में। ये है एलिफेंट यानी हाथी का सेक्शन, और यहाँ पे हाथी का एक शो भी ऑर्गेनाइज होता है जिसके बकेट से वो अभी खेल रहा है। अभी हम लोग चलते हैं ऑस्ट्रेलेशिया के सेक्शन में, जहाँ पे हमें कंगारू वगैरह देखने को मिलेगा। ये है टाइगर का सेक्शन। इस जू में एक बात अच्छी लगी, यहाँ पे टाइगर्स और लायंस पेयर्स में हैं। बैबिरुसा, जो कि हम लोग बचपन में एक कार्टून देखते थे टिमोन एंड पुम्बा, उसमें जो पुम्बा रहता था वो जानवर है। इसके बाद हमें यहाँ से निकलना है। आज का दिन हमारा बहुत ही एंजॉयफुल रहा। निकलते समय जू में ऐसा एक गिफ्ट शॉप आपको दिख जाएगा जहाँ से आप मेमोरीज के लिए कुछ भी ले जा सकते हो। तो चलिए यहाँ से हम लोग अब होटल की तरफ रवाना होंगे, और आशा करते हैं आप सभी को आज का ये हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ ये शेयर करना। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताओ कि आप लोग कहाँ से हो और कैसा लगा हमारा व्लॉग। जल्द ही मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अलविदा।